नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आज आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर था। दोनों शिफ्ट के फाइनली पेपर जो है वो क्लोज हो गए हैं। एक बार क्विक जो है वो एनालिसिस करते हैं दोनों शिफ्ट का पैटर्न क्या था और इसके बिहाफ में क्या एक एक्सपेक्टेड नंबर्स हो सकते हैं जिसको आप मान के चलें कि हाँ भाई यहां से हमारी गाड़ी जो है वो आगे चल जाएगी। चलिए सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। चारों सेक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें मैथ्स डिफिकल्ट लेवल पे था और जीए जो है वो थोड़ा टफ लेवल पे था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चे नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, सीक्वेंस की बात करें, स्टार्टिंग में रीजनिंग था, फिर जीए था, फिर इंग्लिश था और लास्ट में यहां पे क्वांट आया था। चलिए एक बार देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट, न्यू पैटर्न, डायरेक्शन बेस्ड पजल, अननोन सिटिंग, रिवर्स लॉक, कोडेड ब्लड, सर्कुलर सिटिंग प्लस वेरिएबल, पजल के सवाल, अल्फा न्यूमेरिक स्टेप वाला। इसके बाद लीनियर सिटिंग, सर्कुलर सॉरी क्रिटिकल जो है वो रीजनिंग जिसमें अजम्पशन और ड्राइंग इन्फ्रेंस के क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को मिले। इसके बाद पजल, न्यू पैटर्न, मीनिंगफुल वर्ड, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कोडेड ब्लड रिलेशन के सवाल हमें शिफ्ट 1 में देखने को मिला। जब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो कनेक्टर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, आरसी, कंट्री कंज्यूमर बेस्ड, एक आरसी बेस्ड ऑन जापानीज ग्रेजुएट्स, एक आरसी हाउ चाइनीज हॉरोस्कोप साइड प्रेडिक्ट्स फ्रॉम स्टार्स। तो ये काइंड ऑफ अलग अलग हमें पैटर्न जो है वो इंग्लिश में देखने को मिला। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स की तो कैसलेट डीआई, बार डीआई, पाई डीआई, प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई, डेटा सफिशिएंसी। वाकई भाई लेवल तो मैं डीआई के पैटर्न को ही देख के समझ सकता हूं कि जो है वो कितना टिपिकल पेपर रहा होगा। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, एप्लीकेशन, सम के साथ 8 क्वेश्चन, टोटल लगभग 35 क्वेश्चन आपके इस प्रकार से बने। इसके बाद अगर मैं जीए की बात करूं, ये कुछ सवाल आपके जीए में पूछे गए थे कि भाई लापता लेडीज मूवी के डायरेक्टर का नाम बताइए, केवाईसी मिनिमम होल्डिंग क्या है, ये सब आप जो है वो एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी थे, ये क्वेश्चन भी थे। जब हमने पहले शिफ्ट का सेफ अटेम्प्ट देखा, जब हमने बच्चों से एक जो है वो कॉमन सर्वे करके जो है वो सेफ अटेम्प्ट देखा, तो ये कुछ नंबर हमें सेफ अटेम्प्ट में देखने को मिले थे जिसमें इंग्लिश लगभग 19-22 हो जा रहे थे, रीजनिंग लगभग 22 से 24 हो जा रहे थे, मैथ्स लगभग 12 से 15 और जीए लगभग 18 से 21 हमारा जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में हो जा रहा था। अब बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट की। देखिए सेकंड शिफ्ट वाकई में एक अच्छे लेवल का पैटर्न था जिसमें मैथ्स थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट बहुत अच्छा आया था। इसके अलावा रीजनिंग भी लेवल का था, इंग्लिश काफी अच्छा लेवल था और जीए में भी कई ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चे जो है वो बहुत प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाए। अगर मैं यहां पे देखूं कि सेक्शन वाइज क्या क्या पूछा गया, तो सेक्शन वाइज अगर हम देखेंगे, मशीन इनपुट, डायरेक्शन, फ्लोर पजल, मिसलेनियस क्वेश्चन, सर्कुलर सिटिंग वेरिएबल, सिलॉग का आपका रिवर्स सिलॉग, पैरेलल रो सिटिंग प्लस फ्रूट्स का वेरिएबल। इसके अलावा अननोन नंबर ऑफ फ्लोर पजल जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं मालूम था, क्रिटिकल रीजनिंग और एक बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा सवाल आया था जिसमें डाइस का एक कॉन्सेप्ट था कि एक डाइस है उसको आपको 9 बार थ्रो करना है और डाइस के जो नंबर बनेंगे उससे हम लेटर निकाल के लेटर को जो है वो पुट करते जाएंगे। काफी अच्छी पजल थी जो एक बच्चे ने हमें बताया है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा एक पजल कंप्लीट फॉर्मेट में बना के और आपको लाइव दिखा सकें कि ऐसे पजल को सॉल्व कैसे करना होता है। वैसे इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोग मेंस वाली जो हमने सीरीज अभी पढ़ी थी उसमें काफी हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रीजनिंग के बाद मैथ्स की बात सॉरी इंग्लिश की बात करें, 2 पैराग्राफ बेस्ड, कन्वर्सेशन बेस्ड फिलर्स, मैच द कॉलम, एरर स्पॉटिंग, वर्ड यूजेस, जंबल सेंटेंस, आरसी के सवाल आए थे। इस तरह से आपके लगभग टोटल पैटर्न बने थे। मैथ्स की हम बात करें, कैसलेट डीआई, लाइन ग्राफ, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, मिसलेनियस 5 से 7, अर्थमेटिक, लाइन और टेबल डीआई एंड क्वाड्रेटिक के यहां पे 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए और काफी अच्छा लेवल था। मतलब इस शिफ्ट में तो मैथ ने मतलब बिल्कुल लेवल अप कर दिया था और लगभग बच्चों के अटेम्प्ट्स, अगर मैं अभी आगे देखूं कि भाई अटेम्प्ट्स के यहाँ पे क्या डेटा थे, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में बच्चे का स्कोर की सर 12 से 15 लगभग एक कॉमन स्कोर था। इसके अलावा रीजनिंग का यहाँ पे 16 से 20 स्कोर, मैथ्स का यहाँ पे 10 से 13 के करीब स्कोर और जीए में लगभग 16 से 20 सेकेंड शिफ्ट में स्कोर जो है वो बच्चों का यहाँ पे बना। अब जब पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट दोनों खत्म हो गया तो हमने क्या किया, हमने इसके बाद एक स्टूडेंट पोल करवाया। हमने एक जो भी टेलीग्राम और हमारी जो कम्युनिटी थी वहां पे हमने जो है वो पोल करवाया और हमने ये देखा कि एक एवरेज जो है वो बच्चों के नंबर क्या रहे हैं और एवरेज उन्होंने कितना हर एक सेक्शन वाइज और ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया। देखिए जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ बेसिकली इन 3 से 4 फैक्टर्स में बेस्ड होता है। पहला,
ओवरऑल डिफिकल्टी क्या थी, तो भाई पीओ मेंस से डिफिकल्टी तो आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी बहुत मैटर करती है, आप सभी को मालूम ही है। इसके अलावा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे जिन्होंने जो है वो फॉर्म भरा है, एग्जाम देने गए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। देखिए अगर सिंगल शिफ्ट, वैसे तो इससे पहले एक ही शिफ्ट हुआ करता था, 24 में कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें 2 शिफ्ट हुए हैं, 2 शिफ्ट हुए हैं। देखिए हो सकता है पहला शिफ्ट एज कंपेयर टू सेकंड थोड़ा इजी रहा हो, या इसका जो है वो वाइस वर्सा हो सकता है। जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो नॉर्मलाइजेशन करके एक ऐसे नंबर पे जरूर लाया जाता है ताकि पहले शिफ्ट वालों को भी कोई नुकसान ना हो और सेकंड शिफ्ट वालों को भी कोई नुकसान ना हो। तो देखिए जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, ओवरऑल एक बच्चों के रिव्यू के बाद, कंप्लीट जो है वो स्टडी करने के बाद, डेटा को एनालिसिस करने के बाद जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नंबर है वो आपका 2024 में लगभग लगभग 71 से 74 के करीब जाने वाला है। मतलब 70 प्लस तो आप इसको बहुत आराम से मानिए, ठीक है। और अगर आपका स्कोर इसके ऊपर जो है वो बन रहा है तो आप जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से निश्चिंत हो सकते हैं और आने वाले एग्जाम्स को आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी ने बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करी है, पूरी मेहनत करी है, डेडिकेशन दिखाया है और उसका परिणाम है कि आपने ठीक ठीक नंबर जो है वो बनाए। देखिए मेंस में कभी भी स्पीड कभी काम नहीं आता, हमेशा स्ट्रेटेजी काम आती है। आपको मालूम है कि आप रीजनिंग में 60/60 नहीं कर सकते हैं, पर एटलीस्ट आप इतना नंबर जरूर निकाल लीजिए जिससे आपके जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नंबर निकल जाए और ओवरऑल जब आपके मार्क्स काउंट हो तो रीजनिंग का भी एक एडिशनल वैल्यू आपको वहां पे दिखे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एक चीज इंपॉर्टेंट कि अब आने वाले टाइम पे आप लोगों के 2 बड़े एग्जाम्स हैं, एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है। रुक मत जाना, ऐसा मत करना कि अरे सर अब तो हमारे नंबर तो सर 80 प्लस 85 90 100 के करीब पहुंच गए हैं सर, मैं तो अभी निश्चिंत। देखिए निश्चिंत नहीं होना है। अभी आपका पढ़ने का फ्लो बना हुआ है, इसका यूटिलाइज करिए अपने एग्जाम्स को देने में। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का आपका एग्जाम सामने है, बेस्ट एफर्ट करिए। इस बार आपको बैंकर जरूर बनना है और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो वाकई में आप में पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को खुद की गलती से जो है वो वेस्ट मत करिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है आपके रूटीन को और बेहतर करने के लिए। इसको बेहतर बनाने के लिए बैंकिंग वाला ने स्पेशल एक जो है वो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क को ध्यान में रखते हुए एक बैंकर्स फाउंडेशन का बैच लॉन्च किया है। इस बैच में हम कंप्लीट एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क को बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो पढ़ रहे हैं और ये बैच आपको मिल जाएगा बैंकिंग वाला के अंदर, बैंकिंग वाला सॉरी क्या कहते हैं, बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? बैंक महापैक 6 महीने, 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी में कंप्लीट आपको पैकेज मिल जाता है, जहां पे लेट सपोज अगले 1 साल तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इनके जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, इसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। क्लास कंटेंट, नोट्स, पीडीएफ है ना, अनलिमिटेड जो है वो एक प्रकार से मॉक डाउट्स के सेशन, सब कुछ आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा। इसको जरूर अवेल करिए और बिल्कुल बेसिक से अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। कहीं कोई डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, आपके जो है वो अटेम्प्ट ओवरऑल एग्जाम में कितना रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।